हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि वीआईटी के काउंसलिंग का प्रोसीजर पूरा ख़त्म हो चुका है। पूरे 4 राउंड्स जो वो ख़त्म हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको सीट मिल गई है डिज़ायरेबल कैंपस एंड ब्रांच में, कुछ को डिज़ायरेबल कैंपस एंड ब्रांच में सीट नहीं मिली है लेकिन मिल चुकी है, एंड बहुत सारे बच्चों को सीट ही है वो मिली ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ और राउंड्स काउंसलिंग के हो सकते हैं वीआईटी के, या फिर जिनको सीट नहीं मिली उनके पास और अदर क्या ऑप्शन है उसको बारे में हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। या फिर जिनको डिज़ायरेबल कैंपस या ब्रांच में सीट नहीं मिली एंड वो किसी भी कारण से सीट विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो वीआईटी का रिफंड पॉलिसी क्या है, एंड जिनको भी सीट मिल गई है तो उनके लिए हम भी एक यूज़फुल अनाउंसमेंट एंड यूज़फुल कंटेंट इस वीडियो में लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी कॉलेज रिलेटेड न्यूज़ मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग बात कर लेते कि क्या कुछ चांसेस हैं कि और राउंड ऑफ काउंसलिंग कराया जा सके वीआईटी के लिए। तो फ्रेंकली मैं स्पीक करता हूँ यहाँ पे, सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि इसके चांसेस जो बहुत ही कम है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 10% चांसेस हैं कि वीआईटी का एक राउंड ऑफ काउंसलिंग जो वो कराया जा सके, बट 90% चांसेस ये हैं कि अब कोई भी काउंसलिंग नहीं होने वाला है। मैं 10% चांस क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी कुछ रीज़न है, क्योंकि वीआईटी वेल्लोर का जो लगभग सीट है वो तो फिलअप हो गया है, लेकिन चेन्नई एंड अमरावती के कुछ सीट्स जो हैं वो बच गए, एंड भोपाल की बात करें तो बहुत सारे सीट्स जो हैं वो बच गए, फिलअप नहीं हुए। तो उसको कंप्लीट करने के लिए वीआईटी जो है वो एक राउंड जो है काउंसलिंग का करवा सकती है, लेकिन इसके भी चांसेस जो बहुत कम है। मैंने परसेंटेज ऑलरेडी आपको बता दी कि 10% चांस है काउंसलिंग करवाने का, 90% चांस है काउंसलिंग नहीं करवाने का। अगर काउंसलिंग होता है तो टाइमिंग क्या होना चाहिए, तो सिंपल है, अगर जेई का एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद एक राउंड ऑफ काउंसलिंग कराया जा सकता है वीआईटी का, ताकि सीट्स जो है वो फिलअप कर सके। तो फ्रेंड्स, ये था पॉसिबिलिटी कि क्या कोई चांस है मोर राउंड ऑफ काउंसलिंग का वीआईटी का, एंड ऑलरेडी 1 सितंबर से विड्रॉल प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, तो चांसेस जो हैं और कम हो जाते हैं कि कोई और राउंड ऑफ काउंसलिंग हो सके। लेकिन कुछ चांसेस हैं कि जेई के बाद जो है, जेई मेंस के एग्ज़ाम के बाद एक राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो करा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनको भी काउंसलिंग में डिज़ायरेबल कैंपस एंड ब्रांच मिल गया है तो उनको हमारी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको अच्छे से पढ़ाई करना है एंड देन आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल होके दिखाना है। तो फ्रेंड्स, वीआईटी वेल्लोर एक अच्छा कैंपस है, उनका सीएस एंड कुछ और अदर ब्रांचेस है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप उसका फ़ायदा उठाना चाहिए आपको, एंड अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई करना चाहिए। एंड हम लोग भी जो है वो आपकी रेगुलरली जो है मदद करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन अवर चैनल एज वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन कॉलेज डेज। कि एक एग्जांपल देता हूँ किस किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस होते हैं वीआईटी में, एंड अदर ब्रांच, जैसे मान लीजिए सीएस हो गया, आईटी हो गया, देन सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो अलग अलग ब्रांच का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है कॉलेज में। जैसे जो सीएस में पढ़ रहा है उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट्स, उसको जैसे मान लीजिए लैपटॉप की ही बात कर लेते हैं, तो लैपटॉप जो उसको चाहिए वो हाई वाला चाहिए, कुछ अपग्रेडेड वाला, या फिर ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट फिलअप कर सके वो लैपटॉप, उस टाइप का चाहिए। लेकिन जो सिविल या मैकेनिकल के लिए उनको अलग तरह का रिक्वायरमेंट है लैपटॉप का, तो उसी समय हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ब्रांच वाइज जो है वो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कॉलेज में, एंड वो हम आपको एडवाइस कर सकते हैं रेगुलरली। इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिए, एंड हम लोग आपके कॉलेज के रिलेटेड कंटेंट भी डालते रहेंगे जिससे आपको हेल्प जो है वो मिलता रहेगा। बुक्स के बारे में भी हम लोग आपको बताते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हम आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। ओके, एंड बात कर लेते हैं, अगर आपको कोई सीट नहीं मिला तो ये तो था जो जिनको सीट मिल गया है उनको हमने कांग्रेट्स कर दिया हमारी टीम की तरफ से। हम बता दें कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जिनको सीट नहीं मिला है उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, जिनको भी सीट नहीं मिला है वीआईटी में तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुखी होने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आपको एडमिशन जो अभी भी वो मिल सकता है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने अभी भी है, जेई मेंस का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। देन अगर जेई मेंस में आप अच्छा करते हैं तो एडवांस भी आपको देना है, तो एनआईटीज़ एंड आईआईटीज़ में भी आप अभी जा सकते हैं। एंड बात करें बिटसेट की, तो बिटसेट का एग्ज़ाम भी अभी बचा हुआ है, तो बिट्स में भी आप जा सकते हैं। मणिपाल का अगर आपने एग्ज़ाम दिया
तो मणिपाल में भी आप जा सकते हैं। देन जेईई मेंस के जो रैंक के आधार पे वेबजी का काउंसलिंग होने वाला है, तो वेबजी के भी कॉलेजेस में, वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं। हमने एक बार टॉप 5 कॉलेजेस गिविंग एडमिशन ऑन बेसिस ऑफ 12 स्कोर का भी वीडियो डाला था, आप वो भी देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको अलग अलग कॉलेज के बारे में पता चलेगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको हार मानने की कोई ज़रूरत है नहीं कि वीआईटी में एडमिशन नहीं मिला तो अब हो गया, अब तो कुछ होगा ही नहीं अपना, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो वीआईटी से भी अच्छे हैं एंड वहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल रहा है इस बार, एंड इसको आपको फ़ायदा उठाना चाहिए इस बार। तो हारने की कोई ज़रूरत है नहीं, डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शंस को ढूंढते रहिए, वहाँ पे आप एडमिशन लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेईई अभी बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिनको सीट तो मिला है लेकिन अब वह इस सीट से खुश नहीं है। इसका मतलब क्या, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो जो है विड्रॉ करना चाहते हैं सीट को। तो मैं बता देता हूँ कि अभी जो सीट विड्रॉल का प्रोसीजर है वो अभी चालू नहीं हुआ है वीआईटी में। कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने अपने वेबसाइट पर भी ये इन्फॉर्म कर दिया है कि 1 सितंबर से जो है विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करना चालू कर दिया जाएगा। मतलब विड्रॉल रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड ओनली फ्रॉम 1 सितंबर 2020, ऐसा उनके वेबसाइट पे भी लिख दिया गया। तो 1 सितंबर से आप जो भी सीट आपको मिला, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो विड्रॉ करने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है, रिफंड पॉलिसी। ओके, तो रिफंड पॉलिसी जो है अभी 2020 ईयर के लिए जो वो नहीं आया अभी तक। थोड़े से चेंजेस हर ईयर जो है वो रिफंड पॉलिसी में वीआईटी की टीम करती रहती है, लेकिन कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस जो वो नहीं होते हैं। तो रिफंड पॉलिसी 2020 जैसे ही आता है हम आपको बता देंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। रिफंड पॉलिसी 2019 टू 2020 जो था वो आपको बता देंगे। उससे ज़्यादा चेंजेस जो वो नहीं आने वाले हैं, थोड़े से ही चेंजेस आएंगे, तो ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आने वाले। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपका रिफंड पॉलिसी होने वाला है। एंड जैसे ही नया वाला रिफंड पॉलिसी आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रिफंड पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम रिफंड पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको कि इसमें 5 कैटेगरी में आपको बताऊंगा। अगर इन 5 कैटेगरी में आप मतलब आते हैं तो आपको कितना रिफंड परसेंट जो है, कितना फ़ी रिफंड आपको हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इनएलिजिबल पाए जाते हैं, इनएलिजिबल कैंडिडेट पाए जाते हैं, या मतलब आपका 60% से अगर आपका कम रहता है पीसीएम या पीसीबी में, एंड अदर कुछ रीज़न से अगर आपको इनएलिजिबल कैंडिडेट जो है वो घोषित कर दिया जाता है, या फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वीआईटी के एडमिशन में अगर आप उसको पास आउट नहीं करते हैं, तो आपका जो फुल एकेडमिक फ़ी है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। सिर्फ 1180 रुपीज़ काट के आपको पूरा जो फ़ी है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड अगर आप विड्रॉल रिक्वेस्ट भेजते हैं, विड्रॉ का रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे 1 सितंबर से चालू होने वाला है विड्रॉल रिक्वेस्ट, तो अगर आप विड्रॉ रिक्वेस्ट कर देते हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब या तो क्लास चालू होने से पहले या फिर ओरिएंटेशन चालू होने से पहले, जो भी पहले होता है, तो उससे पहले अगर आप विड्रॉल रिक्वेस्ट कर देते हैं तो आपका पूरा जो फ़ी है वो वापस कर दिया जाएगा। सिर्फ 11,800 रुपीज़ जो है वो उसको काट के, जो भी काउंसलिंग फ़ी है, जो पिछले साल 2019 टू 2020 में काउंसलिंग फ़ी जो था वो ₹11,800 था इंक्लूडिंग जीएसटी, तो वो रिटर्न जो है वो नहीं किया गया एंड बाकी पूरा एकेडमिक फ़ी रिटर्न कर दिया गया। ओके, बात कर लेते हैं तीसरे कैटेगरी के बारे में कि क्लास चालू होने के बाद या फिर ओरिएंटेशन जो भी हो उसके 25 दिन के अंदर अगर आप विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है वो भेजते हैं, मतलब मोर देन जो है विद इन 25 डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मोर देन नहीं, 25 दिन के अंदर अगर आप विड्रॉ का रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एकेडमिक फ़ी है वो 10% काट के आपको पूरा जो एकेडमिक फ़ी है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या, 10% वो रख लेंगे, 90% एकेडमिक फ़ी जो वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड अगर आप 25 डेज के बाद, लेकिन 40 डेज से पहले 25 दिन के, जैसे आपका क्लास चालू हो गई या फिर ओरिएंटेशन चालू हो गया, तो उसके 25 दिन बाद लेकिन 40 दिन पहले अगर आप विड्रॉल रिक्वेस्ट जो वो भेजते हैं, सीट विड्रॉ करवाने की कोशिश करते हैं, उसका रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो आपका जो भी आपने एकेडमिक फ़ी जो है वो सबमिट किया उसका 20% जो है वो काट लिया जाएगा एंड 80% आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड वही अगर आप 40 दिन के बाद, मतलब क्लास या फिर ओरिएंटेशन जो भी पहले होता है उसके 40 दिन बाद अगर आप विड्रॉ का रिक्वेस्ट करते हैं, सीट विड्रॉल का प्रोसीजर आप चालू करते हैं या फिर सीट विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपको कोई भी रिफंड जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो
जो है आपको एक भी पैसा फिर वापस नहीं मिलेगा। तो ये 5 कैटेगरी है रिफंड पॉलिसी में, आप ध्यान से देख लीजिए। ये 2019 टू 2020 का रिफंड पॉलिसी है एंड बहुत कम ही चेंज आने वाला है। तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि कितना परसेंटेज है वो कटेगा आपका फ़ी अगर आप इन डेट्स में अगर आप सीट विड्रॉ करवाने की कोशिश करते हैं तो। और इस बार जो है वो 1 सितंबर से जो है वो सीट विड्रॉल का प्रोसीजर चालू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 1 सितंबर या फिर उससे एक दिन पहले जो है वो रिफ़ंड पॉलिसी नया वाला अपडेटेड वाला 2020 टू 2021 ईयर का रिफ़ंड पॉलिसी आ सकता है। तो जैसे ही वो नया वाला रिफ़ंड पॉलिसी आता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेकिन ये जो रिफ़ंड पॉलिसी मैंने आपको बताया इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी कॉलेज रिलेटेड न्यूज़ मिस ना करें। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइबर्स बहुत कम है।